आज की इस वीडियो में हम लोग केतन पाड़िक स्कैम के बारे में जानेंगे कि उसने कुछ ही दिनों में पूरे स्टॉक मार्केट से 4000 करोड़ रुपए कैसे वाइप आउट कर दिए। कई लोगों के लिए शेयर मार्केट एक विश ग्रांटिंग फैक्ट्री साबित हुई है, चाहे वो केतन पाड़िक हो या हर्षित मेहता या फिर राकेश झुनझुनवाला। बस फर्क ये है कि कुछ लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं और कुछ लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में शॉर्टकट ढूंढते हैं। लेकिन कईयों के लिए ये एक टेरेबल नाइटमेयर के जैसा है। वॉरेन बफेट वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन हैं, जिन्होंने अपनी मैक्सिमम वेल्थ मात्र शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर जनरेट की है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कई इन्वेस्टर्स ओवरनाइट इसकी वजह से बैंकरप्ट भी हो चुके हैं। शेयर मार्केट एक गेम ऑफ सिंपल लक से कहीं ज्यादा है, लेकिन कई टाइम पे कुछ लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस के बियॉन्ड जाकर स्टॉक मार्केट को अपने प्रॉफिट के लिए मैनिपुलेट करना चाहते हैं। सेबी, जो शेयर मार्केट का वॉचडॉग है, वो ऐसी एक्टिविटीज को कीनली फॉलो करता है ताकि वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। डिस्पाइट उसके अभी तक कई फ्रॉड्स और स्कैम हो चुके हैं। केतन पाड़िक स्कैम भी हर्षित मेहता स्कैम के जैसा ही है, जहां केतन पाड़िक ने हर्षित मेहता की कंपनी ग्रोमोर इन्वेस्टमेंट को 90s में ज्वाइन किया था और हर्षित मेहता से उसे इन्वेस्टमेंट के कुछ तरीके सीखने को मिले। अगर आपको हर्षित मेहता स्कैम की डिटेल्ड वीडियो देखनी है, जो इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट स्कैम 1992 के मार्केट क्रैश में रिस्पॉन्सिबल था और जिसने स्टॉक मार्केट और बैंकिंग सिस्टम्स के लूप होल का यूज करते हुए बहुत बड़ा स्कैम किया था, तो आप उसकी वीडियो आई बटन या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक से देख सकते हैं। केतन पाड़िक को इंडियन स्टॉक मार्केट का पाइट पाइपर भी कहा जाता है। इसका मतलब जो प्रॉमिस तो बहुत ही ज्यादा करते हैं, पर उनका इंटेंशन उन्हें पूरा करने का बिल्कुल भी नहीं होता। टिल डेट अभी तक केतन पाड़िक फ्रॉड केस की स्टोरी लोग बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि केतन पाड़िक था कौन। केतन पाड़िक के लिए स्टॉक मार्केट एक फैमिली बिजनेस था, जो उसने अपने फादर से इनहेरिट किया था। हर्षित मेहता ने उसे इनिशियली मेंटर किया और उसे स्टॉक मार्केट के नुक्स एंड कॉर्नर्स का प्रैक्टिकल यूज करना सिखाया। केतन पाड़िक प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट था, जिसने उसे खुद से एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड सर्किल क्रिएट करने में हेल्प की। फिर बाद में वो सबकी नज़र में स्टॉक मार्केट का बुल बन गया। केतन पाड़िक का ईच एंड एवरी मूव अदर इन्वेस्टर्स की तरफ से मार्केट में क्लोजली फॉलो किया जाता था। ये इसलिए क्योंकि सब ये बिलीव करते थे कि एवरीथिंग जो केतन पाड़िक टच करता है वो गोल्ड माइन बन जाती है, और वो रूमर से कहीं ज्यादा था। उसका स्टॉक होल्डिंग मोस्टली इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और इंटरटेनमेंट सेक्टर में बेस्ड था। इसे अदरवाइज ICE सेक्टर स्टॉक बोला जाता है। उसका पोर्टफोलियो 10 हैंडपिक्ड स्टॉक से कॉम्प्राइज्ड था, जिसे लोगों की तरफ से K10 स्टॉक्स का भी नाम दिया जाने लगा। मार्केट भी हमेशा उन स्टॉक्स के फ्यूचर को बुलिश ही प्रेडिक्ट करता था। वो कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करता था, जो उसके लिए एडवांटेजियस था क्योंकि वहाँ ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे। हालांकि हर्षित मेहता की वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ही ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे। 1999 से 2000 तक उसने स्टॉक मार्केट में काफ़ी हद तक रूल किया था। केतन पाड़िक स्कैम में 2 की स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व थीं, और वो थी सर्कुलर ट्रेडिंग और पंप एंड डंप स्कीम। पंप एंड डंप स्कीम में केतन पाड़िक किसी भी कंपनी में 20 to 30% शेयर्स को खरीद लेता था, जिस वजह से उस कंपनी की शेयर की प्राइस राइज करे। उस कंपनी की शेयर प्राइस की राइज सब्सिक्वेंटली अदर इन्वेस्टर्स को उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए टेम्प्ट करती थी। वंस जब प्राइस उस कंपनी की स्काई रॉकेट हो जाती थी, फिर वो सिंपली शेयर्स को डंप कर अपने होल्डिंग को लिक्विडेट कर एग्जिट कर लेता था। सर्कुलर ट्रेडिंग केतन पाड़िक का एक स्ट्रैटेजी था, जो वो कुछ अमेच्योर और जूनियर ट्रेडर को फ्रीक्वेंटली सर्टेन शेयर को थ्रू आउट द डे अपने ही शेयर को बाई एंड सेल करने को ऑर्डर देता था, जिस वजह से उन स्टॉक्स की ट्रेडेड वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली ऊपर जाती जा रही थी। फिर वो इन्वेस्टर जो अपना डिसीजन किसी शेयर के वॉल्यूम ट्रेड को कंसिडर कर लेते हैं, वो भी वॉल्यूम को देखकर उन स्टॉक्स में एक्टिवली इन्वेस्ट करने लगे। एक बार जब प्राइस ऊपर चला गया तो केतन पाड़िक उसमें से बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना लेता था और ट्रेडर्स को भी छोटा सा कमीशन दे देता था। ये ट्रेडिंग विया प्रिमिटिव ट्रेडर्स को पॉपुलरली बदला सिस्टम के नाम से जाना जाने लगा था।
हाउएवर उस मैग्नीट्यूड से ट्रेडिंग करने के लिए अ लॉट ऑफ मनी रिक्वायर्ड होती है। तो केतन पारेख के पास इतना पैसा आया कहाँ से? इसको जानने के लिए ये एसेंशियल है कि हम लोग ये जानें कि पे ऑर्डर होता क्या है। सिंपल वर्ड में पे ऑर्डर चेक के जैसा होता है, लेकिन इसे बैंक कस्टमर के स्मॉल एडवांस को पे करने के लिए इशू करती है। तो केतन पारेख ने मध्यपुरा मर्केंटाइल कॉमर्शियल बैंक MMCV के हाई वॉल्यूम में शेयर्स परचेज कर लिए ताकि उस बैंक पे उसका भी थोड़ा कंट्रोल हो जाए, ताकि वो लोन से रिलेटेड डिसीजन को मैनिपुलेट कर सके। फिर वो MMCV से ह्यूज लोन पेमेंट ऑर्डर के फॉर्म में लेने लगा, और जब टारगेटेड शेयर की प्राइस बढ़ जाती तो वो उन शेयर्स को अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक HCFL और UTI के साथ गिरवी रखकर पैसे उठा लिया करता था। MMCS से उसने नियरली 1.3 मिलियन पे ऑर्डर इशू किए थे। केतन पारेख पे ऑर्डर का डील अर्ली पीरियड ऑफ 2000 तक करता चला गया और उसका लोन अमाउंट 750 मिलियन रुपीज क्रॉस हो गया। उसने ह्यूज अमाउंट कंपनीज के प्रमोटर्स और ओनर्स से लिए ताकि वो उस कंपनी की शेयर प्राइस को बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ बढ़ा सके। कुछ मेजर स्टॉक्स जहां उसने इन्वेस्टमेंट किया था वो थे एफटेक इन्फोसिस, DSQ सॉफ्टवेयर, सत्यम कंप्यूटर्स, जी टेलीफिल्म्स, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक्स, सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजीज और भी कई कंपनीज, जिसमें से जी टेलीफिल्म्स की प्राइस उसने 127 रुपीज से बढ़ाकर 2330 रुपये कर दी और विजुअल सॉफ्ट टच्ड की 625 रुपीज से 8448 रुपये नो टाइम में कर दिया। उसका कुछ सर्टेन स्टॉक्स में रिकॉर्डेड 200% से भी ज्यादा का इंटरेस्ट वैल्यू एडिशन रहा था। सून सभी अदर स्टोरीज की तरह केतन पारेख का मास्टर प्लान एक डेडली फॉल तक पहुंच गया। RBI और सेबी ये पता करने में लग गई कि जो प्रॉफिट वो बना रहा था और जो लोन उसने बैंक से ऑब्टेन किए हैं उसमें कुछ अनयूजुअल था, और वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन इस पे स्टेप लेने में बहुत ही ज़्यादा क्विक थे। उसे मार्च 2000 में अरेस्ट कर लिया गया और उसे कस्टडी में मोर देन 53 डेज के लिए रखा गया। फिर 1 मार्च 2000 में शेयर मार्केट 176 पॉइंट से भी ज़्यादा से क्रैश हो गया, जिस वजह से इन्वेस्टर्स को 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का लॉस हुआ। फिर उसे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने से 15 साल के लिए यानी 2017 तक प्रोहिबिट कर दिया गया था, और साथ ही साथ उसे 1 साल के लिए जेल भी भेज दिया गया। और ये इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट फ्रॉड कंसिडर किया जाता है, क्योंकि कई रफ एस्टिमेट्स के हिसाब से केतन पारेख की इस स्कैम को लाइमलाइट में आने के बाद रफली अप्रॉक्स 4000 करोड़ रुपए शेयर मार्केट से कम्प्लीटली वाइप आउट हो गए थे, जिस कारण एज ए रिजल्ट सेबी ने वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन स्टॉक ट्रेडिंग में इंट्रोड्यूस किए, जिसने बदला सिस्टम और सर्कुलर ट्रेडिंग को बैन कर दिया और स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड हर अकाउंट को साल में एक बार इंस्पेक्ट करने का ऑर्डर दिया। सेबी ने कोलेटरल लोन्स को ओनली विया BSE और NSE से ही अलाउ किया। हालांकि केतन पारेख स्टॉक ट्रेडिंग से बैंड था, पर ये र्यूमर्स है कि केतन पारेख अपने पपेट्स के थ्रू ऑपरेट करता था, जो उसका ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज में एग्जीक्यूट करते थे। फिर 2008 में नंबर्स ऑफ कंपनीज को सेबी की तरफ से क्वेश्चन किया गया, जिस पे केतन पारेख को स्कैम में हेल्प करने का चार्ज था। हाउएवर क्या केतन पारेख स्टिल स्टॉक मार्केट में ऑपरेट करता है या नहीं, वो स्टिल एक मिस्ट्री है और ये अब तक बस्ट होना बाकी है। तो ये थी केतन पारेख स्कैम की पूरी डिटेल्ड वीडियो। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में केतन पारेख स्कैम के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।